और देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भूगोल के सामान्य परिचय के बारे में बताएंगे। और कहने का मतलब जो पृथ्वी पर जो ग्लोब है, ठीक ना, ग्लोब है, उसमें भारत की स्थिति कहाँ पर है उसके बारे में बताने वाले हैं। बहुत दिन से आप लोग का डिमांड था कि भूगोल के वीडियो बनाइए, भूगोल के वीडियो बनाए, तो आज हम उसी के वीडियो बनाए हुए हैं। आप इस वीडियो के देखिएगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, ठीक ना, तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज भूगोल के वीडियो लाए हैं आपके लिए और अच्छे तरह से भूगोल के समझाएंगे। पूरे विश्व में भारत की स्थिति कहाँ है, ठीक ना, कितना डिग्री अक्षांशीय विस्तार है, कितना डिग्री देशांतरीय विस्तार है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितना है, भारत के कहने का मतलब कितने ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा लगाते हैं और स्थलीय सीमा दोनों लगाते हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ स्थलीय सीमा लगाते हैं, भारत के कुल तटीय लंबाई कितना है, कहने का मतलब ये सब पूरे डिटेल्स भारत के बारे में आज हम बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से, ठीक ना। तो आइए थोड़ा सा पहले थोड़ा सा कहने का मतलब इससे रिलेटेड थोड़ा सा आप कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे कि अगर आपसे अगर कहा जाए कि ये मान लिया जाए कि पृथ्वी इस तरह से पृथ्वी है, पृथ्वी के आकार जियोड आकार के होते हैं, तो मान लिया जाए कि इस तरह से पृथ्वी है, तो आप भूगोल में देखते हैं कि चार रेखा होता है, तो इधर वाला के उत्तर कहा जाता है, ये हुआ पूर्व और ये हुआ दक्षिण और ये हुआ पश्चिम, ठीक ना। इस तरह से होता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक ना। तो जब ये पूरे पृथ्वी गोल है तो इसको चार पार्ट में बांटेंगे, तो कुछ इस तरह के बांटेंगे, कुछ इस तरह से चार पार्ट में बांटेंगे। तो इधर हो गया, कहने का मतलब इधर हो जाएगा पूर्व, इधर हो जाएगा उत्तर, इधर हो जाएगा दक्षिण और इधर हो, कहने का मतलब इधर हो जाएगा पश्चिम और इधर हो जाएगा दक्षिण। इस तरह से बांटेंगे पूरा गोल पृथ्वी के, इस तरह से चार पार्ट में बांटेंगे तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाएगा। अब पृथ्वी के कहने का मतलब जब आप ग्लोब देखिएगा तो उसमें दो रेखा आपको दिखाई देगा। एक रेखा आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से एक रेखा दिखाई देगा क्षैतिज रूप से, और एक रेखा दिखाई देगा कुछ इस तरह से, दिखाई दे ना, कुछ इस तरह से रेखा दिखाई देगा, दो रेखा दिखाई देगा, एक क्षैतिज दिखाई देगा और एक ऊर्ध्वाधर रूप से दिखाई देगा। तो दोनों ये जो क्षैतिज रेखा दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है अक्षांश। समझे, ये जो रेखा दिखाई दे रहा है ग्लोब पर आप देखिएगा तो ये जो रेखा दिखाई उसको कहा जाता है अक्षांश, और ये जो रेखा आपको दिखाई दे रहा है ऐसे वाला इसको कहा जाता है देशांतर। समझ, इसको कहा जाता है देशांतर। तो अक्षांशन रेखा समझ गए, देशांतर ये रेखा समझ गए। अब कहने का मतलब ये पूरे पृथ्वी पर अगर कहने का मतलब भारत की अगर बात किया जाए, ठीक ना, तो भारत की स्थिति पूरे पृथ्वी पर कहाँ पर है ये अगर आपसे पूछा जाए तो भारत कुछ यहाँ पर है, ये वाला गोलार्ध में। बात समझे, आप इतना जानते हैं कि पूर्व और दक्षिण वाला इलाके के कहा जाता है दक्षिण पूर्व, ठीक ना। ये पश्चिम और दक्षिण वाला इलाका के इसको कहा जाता है दक्षिण पश्चिम, इसको कहा जाता है उत्तर पश्चिम, तो इसको कहा जाता है उत्तर पूर्व, ठीक ना, इसको कहा जाता है उत्तर पूर्व। तो भारत के कुछ स्थिति इस तरह से, ठीक ना, माने भारत अगर देखा जाए पूरे कहने का मतलब ग्लोब पर, ठीक ना, भारत उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक ना, पूरे ग्लोब पर अगर देखा जाए तो भारत किधर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर है। बात समझे। अब उत्तर पूर्व की ओर है तो कहने का मतलब भारत की स्थिति तो जान गए कि उत्तर पूर्व में भारत है। अब कितना डिग्री कहने का मतलब उत्तरी अक्षांशीय और कितना डिग्री
और कहने का मतलब पूर्वी देशांतर है, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। बीच बीच में कटने रहते वीडियो में डालने वाला। तो देखिए, अब भारत के स्थिति के बारे में अब बताएंगे। देखिए, भूगोल के कहने का मतलब, अगर भूगोल की बात किया जाए, हो रहा है ठीक है ना। भूगोल के इंग्लिश में कहा जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफी, ठीक ना। भूगोल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भूगोल के इंग्लिश में कहा जाता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफी। ग्राफी ये दो शब्दों से मिलकर बना। भूगोल एक ग्रीक शब्द है। भूगोल कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द। भूगोल एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, जियो और ग्राफी, ठीक ना। इसका मतलब होता है पृथ्वी, इसका मतलब होता है पृथ्वी, और इसका मतलब होता है कि कहने का मतलब विवरण। ग्राफिन का मतलब हुआ विवरण या अध्ययन, ठीक ना।